नमस्कार मित्रों, आज रविवार को डिवाइन टॉक चैनल पे मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले रविवार को हमने अध्याय 2 के श्लोक 12 से 24 तक का पाठ किया था। आज हम श्लोक 24 से श्लोक 36 तक का पाठ करेंगे। मित्रों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो किसी कारण से नहीं देख पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करिए और इस तरह से आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, आप जब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे या लाइक करेंगे तो ही मुझे आगे इसको बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो कृपया इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। अब आज अगला श्लोक, जैसा कि आप जानते हैं अध्याय 2 के शुरू में ही मैंने बताया था, अध्याय 2 का शीर्षक है गीता का सार, मतलब गीता में क्या छुपा हुआ है इसके बारे में बताया गया था। पिछले श्लोकों में हमने देखा है कि उसमें आत्मा के बारे में वर्णन है कि आत्मा को ना तो कभी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, यह खंडित है, अघुलनशील है। इस तरह से आगे भी यही वर्णन है। 25 अव्यक्तो यम चिंतयो अयम विकार्यो उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानु सोचूतमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे ना त्वं सोचूतुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी कभी हिंसा तथा युद्ध भी अपरिहार्य है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निध्यानयनेव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन मा आश्चर्यवदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवश्चन्न मन्यः शृणोति श्रुत्वापेन वेदना चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। देहि नित्यं वद्यो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचूतुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये इस श्लोक में भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें अपना क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए। स्वधर्ममपि चावेक्षणा विकम्पितुमर्हसि धर्मयादि युद्धाच्छेयो
अन्नस्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। इस श्लोक में विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन के युद्ध ना करने की प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। जब अर्जुन कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा, तब भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध करना धर्म है और उससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्रपाणि प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिर धर्मेण पालयत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। अथ चित्तमिमं धर्मम्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापं वापस्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अकीर्ति चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकी तिर्मरणादिरुच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख ना होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। कहते हैं कि तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। अवाच्यवादांश्च बहुन्न वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले रविवार हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम, हरे कृष्ण। थैंक यू।